चलिए फिर से पवन सिंह से स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का अलग ही जलवा फिर से बना हुआ है, क्योंकि अलग ही मुंह बना रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। बात करेंगे गुंजन सिंह पवन सिंह फिर से एक साथ नजर आ रहे थे पटना इवेंट के दौरान। आपको पता है कि गुंजन सिंह का एक मूवी का टीजर आर्ट हुआ है, जिसमें गुंजन सिंह पवन सिंह को बड़े आदर्श के तौर पर मानते ही है, क्योंकि उद्घाटन के लिए पवन सिंह वहां पे गए हुए थे, क्योंकि गुंजन सिंह का एक प्यारा मूवी का टीजर आर्ट हुआ है। पे बात करें कि मूवी का नाम है मगध पुत्र, जिसमें अस्ता सिंह के साथ गुंजन सिंह को जोड़ी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप देखिए किस तरह से पवन सिंह गुंजन सिंह के साथ टीजर आर्ट कर रहे हैं। पवन सिंह जब से पटना गए हुए हैं, अलग ही माहौल बना हुआ है। पटना में 2 दिन से लगातार माहौल बना रहे हैं पवन सिंह। खैर आप लोग इस पे क्या कहना प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। चलिए पवन सिंह की इन्हीं हरकतों की वजह से पवन सिंह के फैंस कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कभी सॉन्ग में मार खा जाते हैं कुछ इस तरह से। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आज फाइनली पवन सिंह का एक सॉन्ग आने वाला था। आप लोगों को रेगुलर वीडियो में बताए थे, क्योंकि फाइनली 7 बजे का टाइम ही रखा गया था। लेकिन फाइनली जब मैं वीडियो बना रहा तो 1 बज रहा, लेकिन फिर भी अभी तक सॉन्ग नहीं आया, जिसको लेकर पवन सिंह की जितने फैन है बहुत ज्यादा नाराजगी देखने के लिए मिल रहा था। आखिर में सॉन्ग कब आएगा तो चलिए बता। सॉन्ग का नाम था मार दही पाला, कुछ ही सबसे नीलम गिरी के साथ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को बताता हूँ साथ में 2 हीरो ने काम किए, सारे काम म्यूजिक से आने वाली है। लेकिन फाइनली पवन सिंह की जितने फैन थे 7:30 बजे टाइम रखा गया था। बेहतरीन तरीके से इंतजार गए थे कुछ धमाल करेंगे 2 हीरोइन के साथ। लेकिन जब सर्च मारने गया तो सॉन्ग आ ही नहीं रहा, जिसको लेकर क्या है बोले बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं पे बात गए तो टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, यानी थोड़ा सा एडिटिंग, थोड़ा सा सोर्स जो भी बोल सकते हैं, थोड़ा मिसिंग के कारण थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। मतलब कि शाम को 4 बजे या 3 बजे लगभग आउट होगा ये सॉन्ग। बात है कि बेडरूम का राजा जो पवन सिंह का सॉन्ग आया था, उसको भी टाइमिंग को लेकर कुछ इस तरह से छेड़छाड़ हुआ था। लेकिन पवन सिंह की जितनी भी टीम उन लोगों को इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके फैन बहुत ज्यादा बेसर्विस इंतजार करते हैं, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बुरा लगता है। खैर आप लोग इस पे क्या कहना प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। चलिए रोशन और किरण सिंह का अलग ही लेवल का कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिला। लोग बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं कि सही बात है सही बात है। दरअसल हुआ क्या चलिए बताते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आज से कुछ दिन पहले रोशन और किरण सिंह का जोड़ी के बारे में किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा सुपर डुपर माना जाता था जोड़ी। लेकिन पाया तो पता ही है कि अफेयर के चक्कर में रोशन वही जेल जाते हैं, क्या क्या होता है आप लोग से छिपा नहीं है। पर आप लोगों को बता देता हूँ, जेल से बाहर जब आए थे तो रोशन की जिस तरह से पॉपुलरिटी बढ़ा, जिस तरह से फैन पेज बढ़ा, सच में देखने लायक था। ये किरण सिंह का एक प्यार सॉन्ग आया है दुश्मनवा सब हो लो। लेकिन इस सॉन्ग के अंदर रोशन को कुछ इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि क्या है बोले बच्चे सच में जो किरण सिंह बोल रही है सच में आप लोगों ने देखा ही होगा। पहले सॉन्ग सुनने के बाद डाउट क्लियर करें। हमरे कारण विवाद में आगे नीरे पगला जिला जवार में छागे नीरे हमरे देनो बेटा। किरण से कहते हैं कि हमरे विवाद के कारण तू आ गई, जिला जवान में हमरे वजह से छा गई, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिला। अलग ही मोड़ लिया हुआ है सॉन्ग की। वहीं पे बात करें तो सच में किरण सिंह जब सॉन्ग में जो बोल रही है वो सच में देखने के लिए मिला ही था। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जब रोशन वही जेल से बाहर निकले थे, जिस तरह से उनका पॉपुलरिटी बढ़ा, जिस तरह से अलग ही लेवल को देखने के लिए मिला। खैर आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बात करेंगे गुंजन सिंह का जो मूवी है मगध पुत्र, जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ 12 नंबर पे ट्रेंड करा है, जहां पे पवन सिंह की जितने फैन उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं पावर स्टार पवन सिंह का जलवा है, गुंजन सिंह का मेहनत है, कुछ इस तरह से बोलते हैं जा रहे। तो चलिए बताते हैं कि इस मूवी में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। कि आस्था सिंह के साथ गुंजन सिंह को जोड़ी देखने के लिए मिलेगा। बात यही कि मूवी में क्या दिखाया जा रहा है, तो आप लोगों को बता देता हूँ दारू के बहुत ज्यादा संबंधित, मतलब कि एक बहुत ज्यादा व्यापार होता है जिसमें पेट फाड़ के कुछ निकाला जाता है, लेकिन दारू पे इल्जाम लगाया जाता है। जहाँ पे गुंजन सिंह बहुत ज्यादा छानबीन करते हैं, लड़ाई वड़ाई होता है अच्छे तरीके से, फाइट सीन भी देखने को भरपूर मिलेगा। वहीं पे बात कुछ क्षण के बाद वहीं पे लड़की, मतलब कि लड़की मुस्लिम रहती है, जहाँ पे गुंजन सिंह हिंदू रहते हैं, जहाँ पे शादी कर लेते हैं जो समाज के तौर पे मतलब मजबूरी पे कर लेते हैं। गुंजन सिंह अच्छे तरीके से प्यार वार चलता है, पर उसके बाद ही क्या बोले अलग ही सीन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ही खतरनाक रोल आता है गुंजन सिंह का। बेहतरीन मतलब कि समाज को जिस तरह से बताया जा रहा है बेहतरीन कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है। मेन मुद्दा तो आप लोगों को बता देता हूँ सबसे खास बात, जहाँ पे गुंजन सिंह के जितने फेवरेट सॉन्ग है, जैसे बिना तेल के जले ललटेन के चुमा ले वोटवा पे, कुछ इस तरह से जो सॉन्ग आए हैं वो फाइनली अपने मूवी में दर्शा दिए हैं। कुछ इस तरह से जिसको लेकर ही क्या बोले मूवी एक तरफा राज कर रहा है, मतलब कि अलग ही जलवा देखने को मिला। कि 12 नंबर पे ट्रेंड करा था, कुछ क्षण बाद हो सके तो 1 नंबर पे भी ट्रेंड करेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं गुंजन सिंह का इस पर मेहनत है, तो कुछ लोग बोले कि पावर स्टार पवन सिंह का प्यार है। तो खैर आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर है। चलिए फिर से खेसारी लाल यादव खूंटा गाड़ने आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि इनके 37 मिनट पहले एक पोस्टर आउट हुआ है। तो चलिए बताते हैं क्या क्या चीज होने वाला है, मतलब ये सॉन्ग में इनके साथ क्या क्या होने वाला है। चलिए सॉन्ग का नाम है एप या कुछ इस तरह से नेहा कक्कड़ के साथ खेसारी लाल यादव का जोड़ी देखने को मिला, क्योंकि बेहतरीन तरीके से 37 मिनट पोस्टर आउट हुआ है, तो अलग ही जलवा देखा हुआ है। खेसारी लाल यादव के साथ नेहा कक्कड़ का जोड़ी देखने के लिए मिलेगा ही अलग लेवल से। बात के अंदर सुबह 7:30 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी से चैनल से, मतलब कि सॉन्ग सुबह 7:30 बजे तक आ जाएगा। वहीं पे बात करेंगे पवन सिंह का भी सॉन्ग आ रहा है, तो लगता है शायद दोनों में टकराव फिर से देखने के लिए मिलेगा। खैर आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर। बात करें पवन सिंह के छोटे भाई विशाल सिंह को कहीं ना कहीं घमंड रहता है कि पवन सिंह के आसपास रहते हैं तो कोई मुझे गाली नहीं दे सकता, कुछ इस से मतलब कि अच्छी तरीके से। आप लोगों को बता सकता हूँ महेश पांडे भैया हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ऊपी मेरे कैटेगरी के जैसा ही वीडियो बनाते हैं। कि पवन सिंह के बर्थडे के दौरान विशाल सिंह को किस तरह से वाइस डायरेक्टर धक्का देते हैं आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे खूब चला था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था। लेकिन विशाल सिंह को फाइनली वो बुरा लग जाता है लाइव अगर कुछ इस तरह से बोलते हैं। पर वहीं पे बात नहीं कुछ लोग
यूट्यूबरों को बोलते हैं कि खोटा है, कुछ इस तरह से करता है, कि साथ में यूट्यूबरों के भी लगाते हैं कि कुछ इस तरह से करता है। बट वहीं पे बात की ठास करके नाम तो नहीं धरते हैं, बस बोलते हैं कि एक यूट्यूबर है जो बहुत ज्यादा सुधर गया, कुछ दिन पहले ऐसा ही बनाता था लेकिन उसको अच्छी तरीके से सुधारते हैं तो अच्छी तरीके से ऐसे करता है। बट उनसे महेश पांडे भैया जो है उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो ऐसे बोलते हैं। पहले वीडियो देखिए। यूट्यूबर था जिसे मैंने सुधार दिया, नाम है महेश पांडे, जिसे मैंने सुधार दिया, इतिहास गवाह बे। तू सुधारेगा मेरे को? तू सुधारेगा? बेहद नामर्द की तरह तूने घेर के एक यूट्यूबर को और सोचता है कि वहां पे हम डरा दिए तो सुधार दिया। बे वाले, मैं वैसा ही वीडियो बना रहा था उसके बाद महेश भैया का वीडियो, लेकिन आप लोग भी सोचिएगा कि विशाल सिंह का तो वीडियो दिखाया नहीं क्योंकि कोविड की वजह से इसी कारण अच्छे तरीके से नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए कि विशाल सिंह क्या बोले। यूट्यूबर्स तो बहुत लोगों के जल के ये सब वीडियो बना रहे हैं, देख रहा हूँ कि कोई यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा किसी का, कहते कि आपने सारे यूट्यूबर्स को क्यों बोला। मैंने बोले नहीं सारे यूट्यूबर्स को, मैंने सिर्फ उनके लिए बोला है जो मुझे बोले हैं, और जिसको अपने लेना है वो ले ले। तुम सालों 2 कौड़ी के हो, 2 कौड़ी के गरीब यूट्यूबर्स। एक वर्ड लगाना भूल गया था। सालों साल गिन के 10,000 15,000 20,000 व्यूज आता है। सिंह यहाँ पे पूरा गलत करते हैं क्योंकि पूरा यूट्यूबर को बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि विशाल सिंह खुद पवन सिंह का नाम लेकर कुछ इस तरह से चैनल चलाते हैं जिसपे 1 लाख तो अच्छी तरीके से भी नहीं जाता, मतलब कि 50 से 60,000 व्यूज जाता है, जिसमें हक मुद करके ही जाता होगा, लेकिन पूरा यूट्यूबर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से टारगेट कर रहे थे। बट वैसे में बात की वाइस वर्षा पहचानते ही नहीं विशाल सिंह तो कि क्या ही बोले। खैर अब बात विशाल सिंह का स्टोरी लगाते हैं जिससे महेश भैया को माफी मांगते नजर आ रहे थे, जिस तरह से महेश भैया ने लग रहे हैं विशाल सिंह को क्या ही बोले, दाएं महीन मतलब अलग ही लेवल से गाली गलौज से बात किए हैं। सच में मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं विशाल सिंह का ये जो हरकतें रहता है ना हमेशा ही अलग उठ पर टांग रहता है। खैर आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट। इंडस्ट्री में सारे कलाकार अलग अलग जलवा दिखाने हैं। बात करें कि मागी इंडस्ट्री का भी एक कलाकार भी 14 तारीख को अलग ही जलवा दिखाने वाले हैं। बात करें कि उनको प्यार से कहते हैं जेल स्टार रोशन रही, कुछ इस तरह की रोशन रही का भी मूवी का टीजर आने वाला है फाइनली 14 तारीख को, तो अलग ही बवाल चला हुआ है क्योंकि आप लोगों को बता दें टॉम मूवी का नाम है जेल स्टार। कुछ इस तरह की रोशन रही के मूवी में जो दर्शाया जा रहा है मतलब कि उनके जीवन के बारे में, जिस तरह से जेल गए हैं, जिस तरह से प्यार मोहब्बत किए हैं, मतलब कि उसी पे मूवी बनाया गया है, उसी पे नाम रखा गया है जेल स्टार। कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ इस तरह से की कॉपी का है, कुछ इस तरह से। फाइनली आप लोगों को बताता हूँ 14 तारीख को टीजर आने वाला है, तो बिना टीजर आए हुए अंदाजा हम लोग भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जेल स्टार का अलग ही जलवा देखने को मिलेगा। हम लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि फाइनली 14 तारीख आने में 2 दिन टाइम बचा हुआ है, तो कुछ भी अपडेट आएगा इसके बीच तो रोशन भाई के बारे में तो आप लोगों को बताएंगे। पर आप लोग टीजर को लेकर कितना एक्साइटेड है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। छोटा सा रिक्वेस्ट है क्योंकि इतना दिनों से वीडियो बनाना बेहतरीन तरीके से हर रोज नई चीज देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, हर एक चीज नई चीज करना चाहता हूँ, पर आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक नहीं रहता तो मैं भी बहुत ज्यादा छोटा महसूस करता हूँ। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर 670 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी 7 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए और वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा ही मेहनत लगता है। खैर मेरे चैनल तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।